हाय मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आशुतोष here और आज हम बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्विज करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज पॉज करके डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनविजिबल मैन? इनविजिबल मैन पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, एच जी वेल्स या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? इनविजिबल मैन। और दोस्तों इसका आंसर है एच जी वेल्स। स्क्रीन पे आप राइट हैंड साइड में इनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं। ये एक स्टोरी है, इनविजिबल मैन, अबाउट अ साइंटिस्ट जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फिनोमेनन पे काम करके, तो साइंटिस्ट ने अपने आप को इनविजिबल तो कर लिया, बट ही डिडंट न्यू हाउ टू रिवर्स इट। उन्हें ये पता ही नहीं था उस साइंटिस्ट को कि अपने आप को गायब करने के बाद रिवर्स कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड स्टोरी है एच जी वेल्स द्वारा लिखित द इनविजिबल मैन। फिजिक्स में क्लास नाइन्थ में ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई बिलीव, जहाँ पे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने नॉर्मल पाथ को फॉलो नहीं करती है। और दैट इज व्हाट, यूजिंग दिस फिनोमेनन, इस साइंटिस्ट ने, जो इस बुक के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने आप को इनविजिबल किया था। तो एच जी वेल्स द्वारा लिखित काफी फेमस बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन होम रूल? हिंद स्वराज। इंडियन होम रूल के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? इंडियन होम रूल। अब दोस्तों हिस्ट्री में होम रूल के बारे में आप लोग जानते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1915 या 1916 से लेके 1918 के आसपास का ये एक मूवमेंट था। और इससे रिलेटेड दो फेमस नाम हैं, एक तो एनी बेसेंट का और एक बाल गंगाधर तिलक का। इंडियन होम रूल के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने अभी जो आपको ये फैक्ट दिया था, ये फैक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इंडियन होम रूल बुक की बात हो रही है, इंडियन होम रूल मूवमेंट की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल के किताब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग इंडियन होम रूल मूवमेंट के बारे में तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इंडियन होम रूल लिखी है, बुक लिखी है। Gandhiji wrote this book in his native language Gujarati while traveling from London to South Africa on board of SS Kildonan Castle between November 13 and November 22 in 1909. अभी गांधी जी एक्टिव नहीं हुए थे इंडिया में ऑन हिज पॉलिटिकल जर्नी। तो एसएस, अब इसमें कई क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्होंने ये बुक कहाँ, किस किस ईयर में लिखी, किस कासल पे लिखी थी? ड्यूरिंग हिज ट्रेवल फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका, तब उन्होंने लिखे थे। एंड इन द बुक गांधी जी गिव्स अ डायग्नोसिस, क्या उन्हें लगता था उस समय कारणों के बारे में, फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन मॉडर्न टाइम्स, द कॉजेज एंड हिज रेमेडी, इससे रिलेटेड उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस लिखा था। The Gujarati edition was banned by the British. Gandhiji then translated it into English. गुजराती वाला जो एडिशन था उसे बैन किया था ब्रिटिशर्स ने, और इंग्लिश वाला वर्जन में फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया। The English edition was not banned by the British, who concluded that the book would have little impact on the English-speaking Indians subservience to the British and the British ideas. तो गुजराती में लिखी हुई बुक का को उन्होंने बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंग्लिश में जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उसे बैन नहीं किया, ये सोच के कि इसका इम्पैक्ट काफी कम इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस पे ही पड़ने वाला है और उनके विचारों को प्रभावित करेगा। तो इंडियन होम रूल बुक जो पहले गुजराती में लिखी गई थी एस एस किल्दोनन कासल में, जब गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे तब लिखी गई थी, लंदन से साउथ अफ्रीका के बीच में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये आंसर था महात्मा गांधी जी। इंडियन होम रूल मूवमेंट, सॉरी, होम रूल मूवमेंट से रिलेशन इसका नहीं था इस क्वेश्चन का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास, भारत मुनि, विष्णु शर्मा, निरासी चौधरी। वेद व्यास, भारत मुनि, विष्णु शर्मा, निरासी चौधरी, नाट्य शास्त्र। और दोस्तों इसका आंसर है भारत मुनि।
नाट्य शास्त्र नृत्य कला से रिलेटेड एक ग्रंथ है और जिसमें इंडिया के डांस, म्यूजिक और लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में नृत्य, संगीत और साहित्यिक परंपराओं को अ, को इस किताब ने काफी प्रभावित किया है। तो नाट्य शास्त्र भारत मुनि जी द्वारा लिखी किताब है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑलिवर ट्विस्ट? काफी फेमस बुक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। ऑलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन, एच.जी. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और दोस्तों इसका आंसर है चार्ल्स डिकेन। ये ऑलिवर ट्विस्ट इज नोटेबल फॉर इट्स अनरोमांटिक पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर सॉर्डेड लाइव्स। जो अपराधियों और उनके घिनौने जीवन को का चित्रण है इस किताब में। और 19th सेंचुरी में लंदन के अराउंड ये जो काफी अनाथ बच्चे थे, उन बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट होता था अ, उसको इस नॉवल में डिपिक्ट किया गया है। The novel may have been inspired by the story of Robert Blanco, an orphan whose account of working as a child laborer in a cotton mill was widely read in 1830s. उपन्यास शायद रॉबर्ट ब्लैंको की कहानी से प्रेरित है, जो एक अनाथ है और जो एक कपास मिल में, मतलब कॉटन मिल में बाल मजदूर के रूप में काम करते थे। तो चार्ल्स डिकेंस की ये स्टोरी ऑलिवर ट्विस्ट है। आप लोग इसे पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन, ई.एम. फॉस्टर, चार्ल्स डार्विन, पर्ल एस बक। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी नोइंग इट। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। आप उनकी फोटोग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने ये साइंटिफिक थ्योरी दी थी कि द पॉपुलेशंस इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आबादी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से पीढ़ियों के दौरान विकसित होती है। इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन जी ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक में दिया है। नाउ विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे। और थॉट ये है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। डॉक्टर स्पॉक का स्टेटमेंट है कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आपको ज्यादा पता होता है उस इस चीज से जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। मतलब हम कभी कभी अपने आप को सेल्फ क्रिटिक ज्यादा करते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। ट्रस्ट योरसेल्फ। तो होप दोस्तों आई बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। आप किताबों का मनन करिएगा। इंडियन होम रूल वाली जो बुक है हिंद स्वराज, उसके बारे में सोचिएगा। होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़िएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में जानिएगा। ऑलिवर ट्विस्ट के बारे में आप मनन करिए, किसने लिखी थी। फिर द इनविजिबल मैन किसने लिखी थी। ये सारी किताबें जो हैं उनके बारे में आप मनन करिएगा। दिन भर में जब आप करेंगे तो आपको यही किताबों का नाम याद आ जाएगा। तो आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन दोस्तों, pretty quickly. Hope you have learned something new. Keep learning, keep growing. Thank you.